हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल भाई भाई। और हरीश चौधरी ने बयान किया दिया कि कबड्डी बहुत खेली है परंतु अब एक होने की जरूरत है। और आखिरकार हरीश चौधरी को हनुमान बेनीवाल के सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि बात की जाए हरीश चौधरी भी छोटे नेता नहीं है, परंतु कद की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल का राजस्थान की राजनीति हो या राजस्थान के जाट समाज के अंदर एक बहुत बड़ा कद है हनुमान बेनीवाल का, और ये हरीश चौधरी भी समझते हैं। परंतु ये सब हुआ क्यों? मंत्री के विश्नोई की वजह से। और जिस तरह बायतू और गुड़ा मालानी और धोरी मीना को सीमाएं बदली गई, उसके बाद में हरीश चौधरी का यह बयान आना कि कबड्डी बहुत खेल दी है और अब एक होने की जरूरत है। परंतु हनुमान बेनीवाल क्या वो पुरानी बातें भूल पाएंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल की गाड़ी पर हमला, हनुमान बेनीवाल के लिए क्या क्या शब्द बोले, वो सब कुछ पुरानी बातें हैं। क्या हनुमान बेनीवाल उन बातों को भुलाकर क्या अब हरीश चौधरी के साथ खड़े आ जाएंगे, नजर आएंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल को हरीश चौधरी ने बहुत बड़ा एक खंजर घोंपा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। राइट हाथ हनुमान बेनीवाल का उम्मीदवार बेनीवाल को तोड़कर कांग्रेस पार्टी में लाया था। यह हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका था। परंतु मैंने पहले कहा हनुमान बेनीवाल राजस्थान का एक बड़ा नेता है और हरीश चौधरी भी कम नहीं है, परंतु जिस तरह हनुमान बेनीवाल के साथ भीड़ जुटती है, सरकारें झुक जाती है, इस तरह हरीश चौधरी के साथ वो नहीं है। परंतु यह बात की जाए हेमाराम चौधरी अगर हनुमान बेनीवाल को कह दे तो हनुमान बेनीवाल शायद हेमाराम की कोई बात टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हेमाराम एक कद्दावर नेता है, बिना दाग के और किसी के ऊपर बिना फालतू आरोप नहीं लगाते। क्या अब ये बाड़मेर का जो सिनेरियो और समीकरण बदला है, इसके बाद में हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल भाई भाई का एक नारा मीडिया हो, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी, कल मैंने देखी, और सोशल मीडिया पर तो पिछले कई दिनों से चल रहा है। परंतु अब ये देखना होगा कि हरीश चौधरी ने तो ये कह दिया कि मैदान में कबड्डी बहुत खेली, अब एक होने की जरूरत है। परंतु क्या हनुमान बेनीवाल वो पुरानी पूरी बातें भूलकर वापस आ जाएंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल तो कई बार जिक्र कर चुके हैं हरीश चौधरी के लिए, भाई तुम क्या क्या बोले थे वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। परंतु हनुमान बेनीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ है ये तो सबको पता है, और हनुमान बेनीवाल का राइट हैंड कह दीजिए उम्मीदवार बेनीवाल को तोड़ने के लिए हरीश चौधरी ही जिम्मेदार ठहराया गया था हनुमान बेनीवाल की तरफ से, मैं नहीं कह रहा। परंतु अब यह परिस्थिति एक अचानक बदल गई है, और इस परिस्थिति के अंदर क्या हनुमान बेनीवाल हरीश चौधरी का साथ देंगे? देखिए हरीश चौधरी भले ही हनुमान बेनीवाल के लिए बयान दे दिया कि कबड्डी बहुत खेली है, अब एक होने की जरूरत है, परंतु हनुमान बेनीवाल इस पर विचार कर रहे हैं। अपनी राजनीति का कहीं कहीं फायदा भी देखेंगे हनुमान बेनीवाल, सीधी सी बात है, राजनीति में फायदा देखना ही पड़ता है, इनके चला आगे चल नहीं पाते। परंतु मैंने पहले कहा अगर हेमाराम चौधरी हनुमान बेनीवाल को फोन भी कर देंगे तो हनुमान बेनीवाल हेमाराम चौधरी की बात तो नहीं काटेंगे, इससे कोई दो राय नहीं। और ये सिनेरियो सब हुआ है मंत्री के विश्नोई ने जिस तरह ये आदेश निकाला, उसके बाद में आरोप ये लगे कि जाट समाज के नेता को कमजोर करने। हालांकि जाट समाज के नेता कमजोर होंगे नहीं होंगे वो तो वक्त बताएगा, परंतु यहाँ कहीं कहीं आरोप ये जरूर लगे थे, चाहे वो बायतू में हो या फिर गुड़ा मालानी में। आरोप मंत्री के विश्नोई के ऊपर ये लगे थे कि जाट नेता को कमजोर करने की और कांग्रेस की जो राजनीति है पकड़ है उसको कहीं कहीं कमजोर करनी। पर उसके बाद देखिए सिनेरियो अचानक चेंज होता है, हनुमान बेनीवाल की जरूरत पड़ती है। और हनुमान बेनीवाल ने तो पहले कई बयान हम कहते हैं कि मैं तो कोई मेरे से मदद मांगते न मना नहीं करता हूं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे मेरा दुश्मन हो। परंतु इस परिस्थिति के अंदर क्या हनुमान बेनीवाल हरीश चौधरी का साथ देंगे? क्योंकि बात की जाए तो इस टाइम जो स्थिति बनी है ये स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। और हालांकि हेमाराम चौधरी तो धोरी मीना के अंदर धरना दे रहे, हेमाराम चौधरी ने कोई ऐसी बात नहीं की, परंतु चर्चा मीडिया पर ज्यादा है कि हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल भाई भाई और पुरानी बातें भूलकर अब एक होना पड़ेगा। अब देखना होगा इस हरीश चौधरी के जो बयान है इसको हनुमान बेनीवाल किस वे में लेते हैं, और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल क्या कांग्रेस के नेता बाड़मेर के कद्दावर कहे जाने वाले हरीश चौधरी के साथ मैदान में इस लड़ाई के लिए उतरते हैं, या फिर क्योंकि हरीश चौधरी को हनुमान बेनीवाल के अलावा हेमाराम चौधरी की बहुत बड़ी जरूरत है। हेमाराम चौधरी बाड़मेर के एक कद्दावर नेता में है, गांधीवादी नेता कहे जाते हैं, बिना किसी के ऊपर आरोप लगाने वाले साफ सभी के नेता है, परंतु वो धरना दे रहे हैं, सरकार के इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखना होगा हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल एक होते हैं नहीं होते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।